अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप भारी मुसीबत में हैं। ईरान के खिलाफ जंग छेड़कर वो पूरी तरह से घिर चुके हैं। अब तो अमेरिका में उनके इस्तीफे की मांग उठने लगी है। उन्होंने ईरान के खिलाफ जो ट्वीट किया है वो उन्हें सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहा है। न सिर्फ रिपब्लिकन बल्कि डेमोक्रेट भी उनकी तनकीद कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या ट्रंप जंग बीच में छोड़कर निकल जाएंगे। रिपोर्ट देखिए। जंग के 37वें दिन अमेरिका के 47वें सदर का सोशल मीडिया पर ईरान के खिलाफ किया गया ये ट्वीट गौर से देखिए। इस ट्वीट में धमकी भी है और गाली भी। ये ट्वीट दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के सदर की जहनी हालत बता रहा है। इस ट्वीट में खुद को महान सदर बताने वाले ट्रंप ईरान के लिए बास्टर्ड जैसे लफ्जों का इस्तेमाल करते हैं और लिखते हैं। मंगलवार को ईरान में पावर प्लांट डे और ब्रिज डे एक साथ मनाया जाएगा। हमला ऐसा होगा जैसा कुछ पहले कभी नहीं देखा गया होगा। तुम पागल बास्टर्ड लोग हॉर्मुज स्ट्रेट खोल दो वरना तुम नर्क में रहोगे। बस देखते रहो। ट्रंप के ट्वीट के लफ्जों पर गौर कीजिए और सोचिए, अमेरिका का सदर ईरान जंग में इतना बौखला गया है। पूरी ताकत से हमला करने के बावजूद, धमकी और अल्टीमेटम देने के बाद भी ईरान नहीं झुका तो ट्रंप लफ्जों पर उतर आए। हालांकि इन लफ्जों का और इन धमकियों का ईरान पर कोई असर नहीं हुआ। गाली देने वाले ट्रंप को ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद गालिबाफ ने जवाब दिया है। गालिबाफ ने कहा, ट्रंप को ये लापरवाही भारी पड़ेगी। ट्रंप यूएस को दोज़ख की तरफ ले जाएंगे। हमारा पूरा इलाका जलने वाला है। ट्रंप सिर्फ नेतन्याहू का ऑर्डर मान रहे हैं। जंग से ट्रंप को कुछ हासिल नहीं होगा। वहीं आईआरजीसी ने भी ट्रंप की गाली का जवाब तल्ख लहजे में दिया है। हॉर्मुज अमेरिका और इजराइल के लिए पहले जैसा कभी नहीं रहेगा। ट्रंप की धमकियां अपराधी मानसिकता को दिखाती हैं और ये आलमी कानून के खिलाफ है। अगर हमारे शहरियों पर हमला हुआ तो दोगुनी ताकत से जवाब दिया जाएगा। ट्रंप की इस गाली वाली जुबान की पूरी दुनिया में किरकिरी हो रही है। खुद अमेरिकन को यकीन नहीं हो रहा कि उनके मुल्क का सदर ऐसा ट्वीट कर सकता है। ट्रंप के रिपब्लिकन पार्टी के लीडर और साबिक एमपी मार्जोरी टेलर ग्रीन ने कहा कि सदर ट्रंप पागल हो गए हैं। घुटनों के बल बैठकर ईश्वर से माफी मांगनी चाहिए। डेमोक्रेटिक लीडर और सांसद टिम केन ने ट्रंप की बयानबाजी को शर्मनाक और बचकाना करार दिया है। डेमोक्रेटिक पार्टी के ही सीनियर लीडर चक शूमर ने ईरान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के बयान को एक गैर मुतवाजिन शख्स की बकवास बताया है। अमेरिकी सीनेटर बर्नी सैंडर्स ने ट्रंप के बयान को खतरनाक और जहनी तौर से पागल करार दिया। ट्रंप न सिर्फ ईरान बल्कि अपने घर में भी घिरे हुए हैं। उनकी पार्टी के कुछ लीडर उनकी जंगी पॉलिसी से खफा हैं। अमेरिकी फौज के कुछ अफसरान भी इस जंग को गैर जरूरी बता रहे हैं और अमेरिका की आवाम तो किंग ट्रंप के खिलाफ सड़क पर उतरी हुई है। दरअसल इसकी वजह है ट्रंप का ईरान में मकसद पूरा न होना। जो ट्रंप चाहते थे वो मकसद अभी अधूरा है। ईरान को घुटने पर नहीं ला पाए ट्रंप। ईरान में रिजीम चेंज का सपना अधूरा। ईरान की मिसाइल ड्रोन की सलाहियत बरकरार। एटमी यूरेनियम पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। बहरिया खत्म करने का दावा सवालों में। हॉर्मुज स्ट्रेट को अभी तक नहीं खुलवा सके। इसमें कोई दो राय नहीं कि ईरान जंग ने ट्रंप को फंसा दिया है। उनकी बयानबाजी उनकी जहनी हालत बता रही है। कोई उन्हें पागल कह रहा है तो कोई सनकी। ट्रंप की अश्लील भाषा पर अब कांग्रेस में 25वें तरमीम की दफा 4 लागू करने की मांग जोर पकड़ रही है। आपको बता दें कि अमेरिकी आइन का ये एक अहम इल्तिजाम है जिसमें कुल 4 दफात हैं। चौथी दफा कहती है कि नायब सदर और कैबिनेट की अक्सरियत को हक है कि वह तहरीरी तौर से ऐलान करे कि सदर अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में नाअहल हैं। इसके बाद नायब सदर तुरंत एक्टिव सदर बन जाता है। अगर सदर कहे कि वह ठीक है तो 4 दिन में कैबिनेट और नायब सदर को कांग्रेस में 2/3 अक्सरियत से साबित करना पड़ता है।
साफ है, ट्रंप से इस्तीफे की मांग उठ रही है। उनकी जहनी हालत पर अमेरिकी सवाल उठा रहे हैं। ट्रंप की जंगी पॉलिसी कटघरे में है। अब ऐसे में सवाल ये है कि ईरान जंग में ट्रंप आगे क्या करेंगे? जंग से यूं ही निकल जाएंगे या फिर समझौते का कोई रास्ता निकालेंगे या फिर कोई नई डेडलाइन देंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।